नमस्ते प्यारे साथियों, आज हम मेवात क्षेत्र के एक और प्रमुख संत, एक और का मतलब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था मेवात क्षेत्र के अंदर मेवात या इसको बोल सकते हैं अपन मत्स्य, जहाँ अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र आता है उसको मत्स्य बोलते हैं, और मेवात जहाँ पर मेव जाति आबाद थी तो उस क्षेत्र में दो प्रसिद्ध संत हुए हैं। एक की चर्चा अपन ने विस्तृत रूप से कर ली है जिसका नाम है संत लाल दास जी। आज जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है संत चरणदास जी। तो ये मेवात के अंदर दो प्रसिद्ध, दो महान हस्तियां हुई है। ऐसी हस्तियां सदियों में एक हो पाती है। तो एक की चर्चा अपन कर चुके हैं, दूसरे की चर्चा आज अपन कर रहे हैं। तो चरणदास जी के चरणों में नमन करते हुए आज हम इस पर एक सुंदर व्याख्यान सुनेंगे। तो चलिए, संत चरणदास जी जीवन परिचय। जीवन परिचय में इनका जो जन्म हो रहा है वो 1702 ईस्वी में हो रहा है और जन्म स्थान है डेहरा। ये जो डेहरा आया हुआ है ये अलवर के अंदर आया हुआ है। 1702 ईस्वी में इनका जन्म हो रहा है और डेहरा एक स्थान का नाम है, एक गांव का नाम है जो अलवर के अंदर है। यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके पिता मुरलीधर व माता कुंजो देवी की कोख से इनका जन्म हुआ था। इसको याद आप इस तरीके से रख सकते हो, कुंज में मुरली बजी तो चरण आए, तो चरण आए। इस तरीके से आप माता और पिता का नाम याद कर सकते हो। कुंज का मतलब कुंजो देवी, मुरली का मतलब मुरलीधर, कुंज में मुरली बजी तो चरण आए, मतलब चरणदास जी का जन्म हुआ। अब आगे चलिए, चरणदास जी का जो कार्य क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता है चरणदास जी जब छोटे थे तब इनकी माता का देहांत हो जाता है और पिता घर छोड़ के चले जाते हैं। तब चरणदास जी के जो नाना होते हैं वो दिल्ली के होते हैं। चरणदास जी का जो ननियाल है वो दिल्ली था, इसलिए इनका कार्य क्षेत्र भी दिल्ली रहा है। तो यहाँ पर मात्र 7 वर्ष की आयु में ये दिल्ली आ जाते हैं और वहीं पर अपने नाना के पास रहकर भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं। 19 वर्ष की आयु में, ध्यान रखना, 19 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना एक गुरु बनाया। गुरु का नाम था मुनि सुखदेव। इसको गुरु बनाया और इनसे ज्ञान प्राप्त किया। एक तो ज्ञान, एक भक्ति और एक योग, ये मुनि सुखदेव से इन्होंने प्राप्त किया। और 19 वर्ष की आयु में ये उनको क्या करते हैं, अपना गुरु बनाकर, और जिसके लिए इनका जन्म हुआ है उस मार्ग की ओर ये अग्रसर हो जाते हैं। अब देखिए, इन्होंने एक नया पंथ चलाया था जिसका नाम है चरणदासी संप्रदाय। कई बार तो क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि चरणदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो संत चरणदास जी ने। और संत चरणदास जी मत्स्य क्षेत्र के या मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध संत हुए हैं। लेकिन इनका जो मेन क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है, इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, ये प्रधान पीठ दिल्ली में है। चूंकि इनका जो बाल्यकाल गुजरा है, जो भक्ति भाव का समय गुजरा है वो दिल्ली में गुजरा है, तो इस संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है। लेकिन डेहरा, अलवर और थोड़ा बहुत जयपुर के अंदर भी इनका प्रभाव रहा है, क्योंकि ये भ्रमण किया करते थे। इन्होंने भी घुमक्कड़ जीवन व्यतीत किया है, तो ये अलवर में भी आते थे और जयपुर में भी आते थे। तो यहाँ पर भी इनकी छोटी छोटी पीठें हैं, लेकिन प्रधान पीठ जो है वो दिल्ली के अंदर है। अब देखिए क्वेश्चन कैसा आया था एक बार, राजस्थान का वो कौन सा संप्रदाय है जिसकी प्रधान पीठ राज्य की सीमा से बाहर है। इस टाइप से इसने इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था आरपीसी ने। राजस्थान का वो कौन सा संप्रदाय है जिसकी प्रधान पीठ राज्य की सीमा से बाहर है। संप्रदाय हमारे राजपूताने का है, हमारे राजस्थान का है, लेकिन उसकी प्रधान पीठ दिल्ली के अंदर है, तो वो है चरणदासी संप्रदाय। इस संप्रदाय के लोग
पीत वस्त्र धारण करते हैं। ध्यान रखना, पीले वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि चरणदास जी ने पीले वस्त्र धारण किए थे। अब जितने भी इनके अनुयायी होते हैं वो पीले वस्त्र धारण करते हैं। इस संप्रदाय के लोग 42 नियमों का पालन करते हैं। ध्यान रखना, 42 नियमों की पालना करते हैं। जो नियम बना रखे हैं उस नियमों के तहत इस संप्रदाय के लोग चलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे 29 का कौन करते हैं? विश्नोई करते हैं। विश्नोई पंथ के लोग 29 नियमों की पालना करते हैं। 36 का कौन करते हैं? जसनाती अपन पढ़ेंगे। जसनाती संप्रदाय के लोग 36 का, विश्नोई 29 का और चरणदासी 42 का। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। और एक है 11 जो नियम है वो आई पंथ के लोग करते हैं। आई पंथ एक संप्रदाय है सीरवी जाति का। वो 11 आई माता की जो 11 नियम है उनको 11 बेल कहते हैं। और एक आर्य समाजी, आपने नाम सुना होगा, आर्य समाज के लोग भी 10 नियमी कहलाते हैं। 10 नियमों की पालना करते हैं। तो 10 की आर्य करते हैं, 11 की आई पंथ वाले करते हैं, 36 की जसनाती वाले करते हैं, 29 की विष्णुई वाले करते हैं और 42 का सबसे ज़्यादा नियम चरणदासी संप्रदाय के अंदर बनाए गए हैं। अब देखिए, इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ मैंने बताई है वो दिल्ली के अंदर है। ये आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ये प्रधान पीठ आ गई दिल्ली के अंदर। यहां पर बसंत पंचमी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। बसंत पंचमी को यहाँ मेला भरा जाता है, विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर इनका देहांत हुआ था और दिल्ली के अंदर ही इनकी वो समाधि बनाई गई है, विशेष ध्यान रखना। हालांकि डेरा के अंदर भी मेला भरा जाता है, लेकिन बसंत पंचमी वाला मेला जो दिल्ली में इनकी प्रधान पीठ पे भरा जाता है और उस दिन पूरे लगभग ऐसा कहा जाता है इस मेले के अंदर जाने वाले लोग पीले वस्त्र धारण करके जाते हैं, तो पूरा मेला पीतमय लगता है। ध्यान रखना, पीतमय मेला राजस्थान का एकमात्र ऐसा मेला जो पीतमय है, जो दिल्ली में भरा जा रहा है। और राजस्थान के अधिकांश अनुयायी मेवात क्षेत्र के, ध्यान रखना, ये घटना है अपने मध्यकाल की। अब देखिए, अब क्या हुआ, इस संत ने पहली बार अपने इस संप्रदाय के अंदर 2 शिष्यों को शामिल किया। एक का नाम है सैजोबाई और दूसरी का नाम है दयाबाई। और फिर एक और शिष्या बन गई थी ज्ञानमती। इन तीनों ही शिष्यों ने गुरु से, चरणदास जी से ज्ञान, भक्ति और योग की शिक्षा प्राप्त की थी। सहजोबाई, इसको मत्स्य की मीरा कहा जाता है। जैसे वागड़ की मीरा कौन हो गई, उदाहरण के तौर पे यहां बता दूं मैं आपको, जैसे वागड़ की मीरा गौरीबाई। एक मीरा जो मेड़ता में हुई थी उसकी तुलना की जा रही है। गौरीबाई ने भी मीरा की तरह ही भक्ति की थी भगवान कृष्ण की, इसलिए ये गौरीबाई हो गई वागड़ की, डूंगरपुर बांसवाड़ा की मीरा। इसी प्रकार मत्स्य मतलब मेवात क्षेत्र की अलवर भरतपुर की जो मीरा कहलाती है वो सहजोबाई कहलाती है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है सहज प्रकाश। ध्यान रखना, ये सहजोबाई ने बिल्कुल राधा और कृष्ण की भक्ति की है, राधा और कृष्ण की। वैसे इस संप्रदाय के अंदर राधा और कृष्ण की भक्ति होती है और इनका जो आधार ग्रंथ माना गया है वो श्रीमद् भागवत ग्रंथ को इन्होंने आधार माना है। इस संप्रदाय का जो धार्मिक ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, या भागवत पुराण भी दे देता है कई बार। ध्यान रखना, किस संप्रदाय का धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत है या भागवत पुराण है, तो आपको चरणदासी संप्रदाय का जो धार्मिक ग्रंथ है वो भागवत पुराण या श्रीमद् भागवत है और इसमें राधा कृष्ण की भक्ति की जाती है। तो अब देखिए, ये सहजोबाई मात्र 11 वर्ष की आयु में इसका विवाह हो रहा था। उस समय विवाह के अंदर चरणदास जी को भी आमंत्रित किया गया था। जब चरणदास जी वहां गए और उनकी नजर सहजोबाई पर पड़ती है तो सहजोबाई को देखकर, चूंकि चरणदास जी त्रिकालदर्शी थे, भविष्यवेता थे, तो उन्होंने कहा
कि ये ठीक नहीं हो रहा है, तुम्हारा जो शौहर है, जो तुम्हारा पति है, वो तुम्हारे तक नहीं पहुंच पाएगा। और वास्तव में ऐसा ही हुआ कि उसका पति जब घोड़ी पर सवार होकर आ रहा था तो घोड़ी बिदक गई। घोड़ी बिदक जाने से वो नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तब से सहजोबाई ने चरणदास जी को परखा और उनकी शिष्या बन गई और आजीवन ब्रह्मचारिणी का पालन किया। दयाबाई ने भी आजीवन ब्रह्मचारिणी का पालन किया। इसलिए ये दोनों मीरा के पद चिन्हों पर चलने वाली महिलाएं हैं। और ये तो मत्स्य की मीरा कहलाई और ये भी दयाबाई राधा कहलाई, मत्स्य की राधा कहलाई। विशेष ध्यान रखना, ये दयाबाई इस भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ मानती थी। इसमें भी वैराग्य उत्पन्न हुआ था, इसमें भी वैराग्य उत्पन्न हुआ था। और मीरा की कहानी यहाँ दोहराई जा रही है मत्स्य क्षेत्र के अंदर, तो इनको मीरा का अवतार माना जाता है। और विशेष तौर से सहजोबाई, और इन्होंने सहज प्रकाश की रचना की थी। और इस दयाबाई ने दयाबोध ग्रंथ की रचना की थी। एक ग्रंथ और है इसका, विनय मल्लिका। विनय मल्लिका, ये इसने 2 ग्रंथ लिखे। मेरा कहने का मतलब ये दोनों ही जो भक्तिमती कवित्री है, दोनों ही है। और इन्होंने पिंगल भाषा के अंदर पिंगल साहित्य का सर्जन किया है। विशेष ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं मैं, पिंगल साहित्य। ये पिंगल साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कवियत्रियां थी। सहजोबाई ने सहज प्रकाश और दयाबाई ने दयाबोध और विनय मल्लिका ग्रंथ की रचना की और पिंगल भाषा में की। एक तो डिंगल होती है, एक पिंगल होती है। चलिए आगे, ये मैं थोड़ा साफ कर देता हूं इधर से। हाँ, अब आती है इनके शिष्य आगे। अब चरणदास जी ने 3 ग्रंथ लिखे थे। एक का नाम है ब्रह्म ज्ञान सागर, एक लिखा इन्होंने भक्ति सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर। और एक ग्रंथ इन्होंने लिखा है ब्रह्मचरित्र। ब्रह्मचरित्र एक ग्रंथ इन्होंने और लिखा है जिसका नाम है ज्ञान सौरोदय। ज्ञान सौरोदय। तो ये 3-4 ग्रंथ है, अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ चरणदास जी से संबंधित नहीं है। तो अपन को 4 ही नाम याद रखने हैं। 4 नाम कौन से? ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर, ब्रह्मचरित्र और ज्ञान सौरोदय। ये ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। शिष्य इनकी आ गई, आधार ग्रंथ आ गया। अब इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी क्या की थी? नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ध्यान रखना, ये नादिर शाह ईरान का शासक था। इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और वास्तव में इन्होंने जो तारीख तय की कि इस तारीख को नादिर शाह भारत पे आक्रमण करेगा। और इस चरणदास जी ने तत्कालीन भारत के मुगल बादशाह, जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, इस मोहम्मद शाह रंगीला को क्या भेजी? एक चिट्ठी भेजी, सूचना भेजी कि 13 फरवरी को भारत पर ईरान का शासक नादिर शाह आक्रमण करेगा। लेकिन मोहम्मद साहब ने इनकी बात को हल्के में लिया, गंभीरता नहीं दिखाई। और वास्तव में 13 फरवरी 1739 को नादिर शाह ने दिल्ली पर धावा बोल दिया, दिल्ली को खूब लूटा और अपने साथ तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन बोलते हैं जिसे, और हीरा, कौन सा हीरा? कोहिनूर, अपने साथ अपने देश ले गया। नादिर शाह ने चरणदास जी को बंदी भी बनाया था। ये क्वेश्चन भी आता है, नादिर शाह ने राजस्थान के किस संत को बंदी बनाया था? चरणदास जी को बंदी बनाया था। लेकिन चरणदास जी ने एक चमत्कार दिखाया। नादिर शाह ने जिस कैद खाने के अंदर चरणदास जी को रखा था, रात्रि के अंदर
चरणदास जी अपनी शक्ति और भक्ति से वहाँ से निकलकर नादिर शाह के पलंग के पास जाके खड़े हो जाते। तब नादिर शाह को चरणदास जी की चमत्कारिता के बारे में पता चलता है, तब इनको वहाँ से फ्री करता है हाथ जोड़ के। तो नादिर शाह ने इनको बंदी भी बनाया था कि ये गड़बड़ कर रहा है, इसने चेतावनी दे दी है, लेकिन फिर भी ये लंपट मूर्ख मोहम्मद शाह, जिसका पूरा नाम था रोशन अख्तर मोहम्मद शाह, और रंगीला, बड़ा रंगीला था। वास्तव में इसके जो कर्म देखना आप, इसका कार्य पढ़ना आप, और या इसके बारे में पढ़ना कि ये कितना रंगीला था, इसके अजीबो गरीबो शौक थे। तो इसके कारण ही तो भारत के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बने हैं, ये वही मोहम्मद शाह है। लेकिन एक काम इसने ढंग का किया है, जजिया कर अंतिम रूप से हटाने वाला ये मोहम्मद शाह ही था। जजिया कर हिंदुओं से ले जाता था, जो धार्मिक कर था, तो अंतिम लास्ट में 8 लास्ट में इसी ने हटाया था। इससे पहले हटाते गए, वापस लगाते गए, लेकिन 8 लास्ट में इसने हटाया, उसके बाद जजिया कर नहीं लिया जाता था। तो ये है अपने इसके बारे में। अब देखिए इनकी जो भक्ति है, भक्ति के बारे के अंदर पूछा जाता है, एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जो सगुण प्लस निर्गुण का मिश्रण माना जाता है। ध्यान रखना ये, इन्होंने सगुण भक्ति भी की है और निर्गुण भक्ति भी की है, और इनके दोनों के बीच का मार्ग भी अपनाया है, बिल्कुल सगुण और निर्गुण। कहते हैं कि वीणा को कसकर भी मत बांधो, तार टूट जाए, वीणा के तारों को ढीला भी मत छोड़ो कि सुर देना बंद कर दे। तो मध्य मार्ग अपनाया है और इन दोनों का मिश्रण कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। इन्होंने ऐसा कहा जाता है, निर्गुण भक्ति सखी भाव की, निर्गुण भक्ति सखी भाव की सगुण रूप में की, सगुण रूप में की। चूंकि राधा और कृष्ण ये इनकी पूजा करते थे, जो राधा और कृष्ण की पूजा करते हैं वो सभी सगुण होते हैं, मतलब ये मूर्ति पूजक भी थे और कुछ इनमें निर्गुणता का भी अंश था। तो ऐसे करके ये अपने संत महात्मा हुए हैं। एक तो इन्होंने अष्टांग योग 14 वर्ष तक इन्होंने अष्टांग योग किया था। अष्टांग मतलब 8 अंग होते हैं ना योग के, तो अष्टांग योग की इन्होंने पद्धति अपनाई और शिक्षा दी। इन्होंने कुल 52 ग्रंथ लिखे, इनके कुल 52 शिष्य थे और 14 ग्रंथ लिखे, जिनमें से 4 ग्रंथ मैंने लिख दिए, कुल 14 ग्रंथ लिखे, 4 ग्रंथ मैंने लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने। और इनके प्रमुख 52 शिष्य थे। और एक क्वेश्चन ये भी आता है, राजस्थान का वो कौन सा संप्रदाय है जिसमें शिष्य महिलाएं हुई है? राजस्थान का वो कौन सा संत है जिनमें कुछ महिलाएं भी संत हुई है? क्वेश्चन आता है इस प्रकार। राजस्थान का एकमात्र ऐसा संप्रदाय जिसके अंदर महिलाएं भी संत हुई है या महिला संत हुई है, वो है चरणदासी संप्रदाय। एक का नाम सहजोबाई, दूसरा का नाम दयाबाई और तीसरे का नाम है ज्ञानमती। तो सहजोबाई तो दिल्ली की रहने वाली थी और दयाबाई अपने संत चरणदास जी के जो चाचा थे उनकी लड़की थी, मतलब इनके परिवार से ही थी। और सहजोबाई अपने दिल्ली की रहने वाली थी। सहजोबाई और दयाबाई दोनों ही गुरु बहनें थी, मतलब एक ही गुरु की शिष्य थी और दोनों बड़ी प्रेम से रहती थी। और इन दोनों को ही वैराग्य उत्पन्न हुआ और अपना नाम अमर किया है, जैसे मीराबाई ने किया है। तो ये है संत चरणदास जी के बारे में आपको पढ़ना है। बिल्कुल छोटा सा वीडियो है। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक के लिए एक और नया वीडियो लाएंगे। जय हिंद।